राव की कांग्रेस में वापसी पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए संकेत। क्या राव इंद्रजीत सिंह कर सकते हैं कांग्रेस में वापसी? रोहतक से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिया बड़ा बयान। बीजेपी में नहीं मिल रहा है राव साहब को सम्मान। बीजेपी में राव के अलावा कई वरिष्ठ नेताओं को भी नहीं मिल रहा है सम्मान। धरातल पर हो रही राव के कांग्रेस में लौटने की चर्चा। बीजेपी से राव इंद्रजीत सिंह की लगातार चल रही है नाराजगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव अक्टूबर में होने हैं, तो सभी ने अपने घोड़े कस लिए हैं और तेजी से चुनाव के रण में दौड़ लगाने के लिए तमाम पार्टियां तैयार हैं। इस सब के बीच लगातार एक के बाद एक बयान भी सामने आ रहे हैं। इन बयानों में सबसे पहले जो नाराजगी, जो गुस्सा, जो झुंझलाहट दिखी वो थी अहीरवाल के राजा कहलाए जाने वाले राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव जीतते ही एक के बाद एक हरियाणा सरकार से लेकर केंद्र सरकार को निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं, बीजेपी पर उन्होंने अपने साथ नजरअंदाजी तक का आरोप लगा दिया, क्योंकि राव साहब उम्मीद लगाए हुए थे कि इस बार मोदी सरकार उन्हें फुल कैबिनेट मंत्री का दर्जा देगी, लेकिन एक बार फिर से राज्य कैबिनेट मंत्री की तख्ती देकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पंचकुला में गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी को 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए सीएम चेहरा घोषित कर दिया और वहां भी राव साहब का दिल टूट गया। 2 बार टूटे दिल के साथ लगातार राव साहब अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। अमित शाह ने महेंद्रगढ़ में उन्हें मनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन वो कोशिश कितनी कामयाब हो पाई है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इस सब के बीच राव साहब ने एक और चाल चलते हुए हरियाणा सरकार में हुए 350 करोड़ रुपए के घोटाले की जांच करने तक की बात कह दी, जिसके लिए उन्होंने बकायदा नायब सिंह सैनी को पत्र भी लिख दिया है। राव साहब के मुताबिक ये घोटाला हुआ है गुरुग्राम में और उस दौरान मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर। लेकिन ये तो हुई राव साहब की नाराजगी की बात। इस सब के बीच दीपेंद्र हुड्डा से एक सवाल पूछा गया कि लगातार ये चर्चाएं जोरों पर हैं कि क्या राव इंद्रजीत सिंह बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में आ सकते हैं। इसको लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कहा वो आपको बताते हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरह की परिस्थितियां चल रही है उससे तो लगता है कि लगातार जो मान सम्मान राव साहब या बड़े सीनियर लीडर्स को मिलना चाहिए वो बीजेपी में मिल नहीं रहा है और इसी की वजह से वो नाराज भी चल रहे हैं और यही कारण है कि धरातल पर उनके बीजेपी छोड़ने की चर्चाएं तेज है। तो अब सवाल यही है कि राव साहब का रुख अब बीजेपी को लेकर क्या रहने वाला है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति और परिस्थितियां बन रही है वो राव साहब के अनुकूल बैठेंगी या फिर बीजेपी एक बार फिर से वो बार्गेनिंग करेगी जिस बार्गेनिंग से राव साहब संतुष्ट नहीं होंगे। क्योंकि राव साहब अब चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी बेटी आरती राव को टिकट मिले। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों के लिए भी वो टिकट चाह रहे हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं होगी कि राव साहब बीजेपी छोड़कर कहीं और चले जाए, क्योंकि इससे पहले भी राव साहब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह के हालात अभी चल रहे हैं इसमें राव इंद्रजीत सिंह को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए या फिर राव इंद्रजीत बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।